नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिन पूर्व ही उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्र चैड के राष्ट्रपति का गोली लगने से निधन हो जाता है। बताया जाता है, खबर ये आती है कि वो लड़ते लड़ते फ्रंट पे लड़ते लड़ते उनका मृत्यु हो गई, उनको गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस खबर की जब हम लोग गहराई पे गए तो पता ये चला कि चूंकि वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो सेना का सर्वोच्च कमांडर है, तो वो वहाँ चैड में पिछले 5 वर्षों से एक बहुत ही बड़ा एक संगठन है, फैक्ट, फोर्स फॉर चेंज एंड कॉन्कॉर्ड इन चैड। फैक्ट नाम का एक संगठन है जिसने विद्रोही एक संगठन है जो कि एक गुरिल्ला युद्ध बहुत 5 सालों से एक बड़ा गुरिल्ला युद्ध जिसने छेड़ रखा है, जिसके विरुद्ध पिछले 1 महीने या 2 महीने पूर्व ही चैड की सेना ने एक बड़ा अभियान चलाया था जिसमें 300 उनके गुरिल्ला फैक्ट के गुरिल्ला मारे गए थे। तो इसी विद्रोही संगठन के विरुद्ध जो चैड की सेना एक बड़ा आर्मी ऑपरेशन चला रही है, उसी का निरीक्षण करने जो इद्रिस देबी हैं, जो चैड के राष्ट्रपति थे इद्रिस देबी, वो निरीक्षण करने फ्रंट पोस्ट पर पहुंचे थे जो कि नाइजीरिया के सीमा के करीब था। वहीं पे एक क्रॉस फायरिंग में हुई गोलाबारी में उनको गोली लग जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। 5 बार वो राष्ट्रपति रह चुके थे और कुछ दिन पूर्व ही वो 6ठी बार 80% के भारी वोट से वो राष्ट्रपति 6ठी बार चुने गए थे। हर जगह की तरह यहाँ की भी स्थिति वही है कि उनके विरोधियों ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ पर जो विरोधी थे, जो राजनीतिक विरोधी थे, उनका ज़बरदस्त दमन किया गया था चुनाव से पहले और इसलिए वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ था। लेकिन वो 6ठी बार चुनाव जीत गए थे और उन्हें वहाँ पर राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी, जिससे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब स्थिति वहाँ पे ये है कि उनके बेटे को, मोहम्मद देबी को, वहाँ का चैड का सर्वोच्च नेता और सेना का प्रमुख कमांडर नियुक्त किया जा चुका है। जल्दी से मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि ये जो फैक्ट संगठन है उसको चैड की उत्तरी सीमा में स्थित लीबिया जो राष्ट्र है उसका पूरा समर्थन प्राप्त है और उसी के विरुद्ध वहाँ की चैड की सेना पिछले 5 वर्षों से एक प्रकार का युद्ध छेड़े हुए है। लेकिन इद्रिस देबी जो कि 6ठी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे थे, उन्होंने चैड की सेना को उस क्षेत्र में एक प्रमुख सेना बना दिया था, काफ़ी मजबूती प्रदान की थी और चैड की सेना का एक बहुत बड़ी भूमिका थी उस पूरे क्षेत्र में। सूडान, नाइजीरिया, लीबिया, अल-कायदा, एक बड़े बड़े जो आतंकी संगठन हैं, अल-कायदा, ISIS और जो नाइजीरिया में स्थित बोको हरम है, इन सारे आतंकी संगठनों के विरुद्ध चैड की सेना का एक बड़ी भूमिका पिछले कई वर्षों से रही है और इद्रिस देबी को इस चीज़ का क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने चैड को एक उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र की तरह से स्थापित किया। तो चलिए, ये हो गई चैड से संबंधित कुछ जानकारी जो पिछले दिन घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसके लिए। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।